अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुमैरा फ़ारूक और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। हम तमाम इंसानों की ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है, मगर इस ज़िंदगी के अंदर जो एक बहुत ही कांस्टेंट चीज़ है वो है चेंज। चेंज किस तरीके से कि एज में अगर चेंज आए, जैसे कि इन्फेंसी से लेके फिर चाइल्डहुड, फिर टीनेज, फिर एडल्टहुड और उसके बाद फिर सीनियर सिटीजन बन जाते हैं हम, जो कि उस एज तक पहुंचते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी इसको किस तरीके से देखती है, मगर उससे पहले हम साइकोलॉजी की बात करें तो फ्रॉइड या एरिक्सन इन्होंने डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में अपनी थ्योरी दी है कि किस तरीके से हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे शिफ्ट होते हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी कुछ ट्रांजिट्स की ऐसे बात करती है जिसमें कुछ चीज़ें वो है प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, जैसे कि ये ट्रांजिट स्लो मूविंग प्लैनेट्स की तरफ से होते हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, प्लूटो एंड नेपच्यून। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि स्लोली मूव करते हैं और ये लाइफ के अंदर डिफरेंट माइलस्टोन्स लाते हैं। माइलस्टोन्स किसको कहते हैं? जो कि स्लो इम्पैक्टिंग चीजें। बाकी तमाम प्लैनेट थोड़े फास्ट मूविंग होते हैं और वो डे टू डे बेसिस के ऊपर चेंज ला रहे होते हैं और हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम उनका लेसन सीख सकें। मगर हम बात करते हैं इन स्लो मूविंग प्लैनेट्स की और हमारी डिफरेंट एज के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं। आप में से जो लोग उम्र के उस हिस्से तक पहुंच चुके हों जहां तक कि मैं वीडियो बना रही हूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप ऐसा महसूस किया आपने या नहीं किया, या आप इसे रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चले आए देखते हैं। मगर इससे पहले इन ट्रांजिट्स के बारे में क्या हमें पता चल सकता है कि कब ये आ रहे हैं? क्या इनका कोई प्रिसाइज टाइम होता है? क्या ये वाकई में होंगे या फिर ये हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं ये ट्रांजिट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब ये है कि तमाम चीज़ें दुनिया में जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो लेसन्स होते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन ट्रांजिट से लेसन हासिल करें। हम बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे मिडिल एज के बारे में आप देखें तो बहुत सारे लोग ओह दिस इज़ मिडिल एज क्राइसिस या मिडिल एज क्राइसिस हो गए या कोई इशू हो गए। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके अंदर हम कंप्लेन करते हैं, मगर ये होते क्या हैं अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा बहुत अच्छा ट्रांजिट होता है दैट इज 14 इयर्स की एज के अंदर यूरेनस जो है वो सेक्सटाइल बनाता है अपनी नेटल पोजीशन से। 14 साल की उम्र के अंदर अगर आप देखें तो इंसान या लड़का या लड़की अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझ में आना शुरू होता है कि वो अपनी फैमिली से अलग हैं और वो यूनिक भी हैं, और उनका लेसन ये होता है कि वो एक इंडिविजुएशन प्रोसेस जिसको कहते हैं या अपनी इनफरादियत को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। इस टाइम के ऊपर आपने देखा होगा बच्चे अक्सर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ के साथ, अपने स्कूल्स में, अपने टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इस टाइम पे थोड़ी सी फैमिली से दूरी भी आनी शुरू हो जाती है, खुद से जाना शुरू हो जाते हैं जगहों पे और ये कोशिश करते हैं कि उनको अगर मौका मिले तो वो खुद से चीज़ों को ट्राई करें और एक्सपेरिमेंट करें उनके साथ। इससे नेक्स्ट ट्रांजिट है 24 इयर्स जिसके अंदर जुपिटर रिटर्न होता है। पहला जुपिटर रिटर्न 12 साल की उम्र में होता है, मगर क्योंकि हम उस टाइम उसको समझ नहीं सकते तो हम उसको प्रोसेस नहीं करते। मगर 24 साल की उम्र में इंसान अच्छा खासा कर्मंद हो जाता है।
जुपिटर रिटर्न सिर्फ प्लेट में रख के आपको कोई गुड लक या अपॉर्चुनिटी पेश नहीं करता। जुपिटर रिटर्न कोई अपॉर्चुनिटी पेश करेगा किसी भी सूरत में। इट कैन बी अ गुड जॉब, इट कैन बी अ गुड पोजीशन। ये आपकी करंट पोजीशन से आपको हटा भी सकता है क्योंकि आगे की चीजें बेहतर होने वाली होती हैं। तो इस टाइम पे इट्स अ टाइम ऑफ गुड लक, यू फील गुड, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और आपको जो है ये जो अपॉर्चुनिटी है जो मिली है, जिसकी सूरत में आपने कोई डिसीजन किया, यही आपको अपनी लाइफ में सबसे आगे लेके जा सकती है। 24 ईयर्स ओल्ड की बात करें तो अगर आप रिकॉल कर सकें तो शायद इस टाइम पे आपका पहला विजिटिंग कार्ड बना हो, शायद आपको कोई रिकग्निशन मिली हो, या पहली पोजीशन से आपको जो है ऑफिस में कोई तरक्की मिली हो, या यूनिवर्सिटी में कोई रिकग्निशन मिली हो। तो 24 ईयर इज अ गुड टाइम टू एक्सपीरियंस ऑल दोज हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक मोमेंट्स। जुपिटर रिटर्न के लिए मैं, अगर आप में से जो लोग इसके साथ गुजर रहे हैं इस ट्रांजिट से, या आपके अगर बच्चे गुजर रहे हैं, तो आप अगर इस टाइम को अपनी चॉइसेस और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आप अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो ये आपकी जिंदगी भर में आपके आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इस वक्त आपको दोस्तों का भी जो है वो पहचान होनी शुरू हो जाती है कि कौन से दोस्त आपके असली दोस्त हैं और कौन से दोस्त आपको फायदा दे सकते हैं और कौन से दोस्त आपको तबाही की तरफ ले जा सकते हैं। सो 24 years इज अ गुड टाइम टू फिगर आउट ऑल दोज थिंग्स। 28 to 30 years एस्ट्रोलॉजी सर्कल में सबसे ज्यादा फियर किया जाने वाला टाइम होता है सैटर्न रिटर्न। आपने अक्सर सुना होगा, यार तुम्हारा तो सैटर्न रिटर्न चल रहा है या शनि वापस आ गया है। तो ये क्या होता है कि सैटर्न अपनी नेटल पोजीशन पे वापस आता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इस टाइम होता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि सैटर्न क्या बला का नाम है। सो सैटर्न या शनि जिसको आप कहते हैं, सैटर्न एक टास्क मास्टर है। वो आपको पेनफुल लेसन्स देता है, वो आपको डिसिप्लिन के साथ, हार्ड वर्क के साथ आपको वो रिवॉर्ड करना चाहते हैं। अगर आपने इस टाइम पे हार्ड वर्क किया था या आपने 24 की एज में डिसीजंस लिए थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो ये टाइम बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है। सैटर्न रिटर्न में जो बेसिकली जो हम एडवाइस करते हैं लोगों को, वो कहते हैं कि ये वक्त सीरियस होने का है। लाइक इस टाइम आपने ये नहीं कहना कि मैं बड़ा होके ये करूंगा। अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ब्रेकअप्स भी हो रहे होते हैं, या कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, या किसी पेरेंट की दुनिया से रुखसती भी हो सकती है। इस टाइम पे जॉब या करियर भी चेंज हो रहा होता है। तो ये वो तमाम टाइम है, ये टाइम बहुत क्रूशल होता है लाइफ में आपको आगे ले जाने के लिए। इस टाइम दुनिया आपको बेड ऑफ रोजेस नजर नहीं आती, आपको नजर आ रहा होता है कि चीजें डिफिकल्ट हैं और आपको लगता है कि हर तरफ से लिमिटेशंस हो गई हैं, आगे कुछ नहीं बढ़ा जा रहा और तमाम दुनिया आपकी को रोकने की कोशिश कर रही है। इस टाइम पे प्रेशर भी फील होता है। इसके अलावा मैं इस टाइम में ये कहूँगी कि ये आपको रियलिस्टिकली दुनिया देखने में मदद करता है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कोई जॉब्स नहीं है और आपको जॉब की जरूरत है, देन यू हैव टू पैक योर बैग्स, लीव द प्लेस एंड देन फाइंड अनदर प्लेस जहाँ पे आपको जो है अच्छी जॉब मिल सके। इसके अलावा अगर आप अभी तक अच्छा अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते आए हैं, तो आपको इस टाइम पे अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना तो आप जो है वो बीमार भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, ये वो टाइम है जिसमें आपको डिसिप्लिन को भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अगर आप इस टाइम को सही तरीके से, थोड़ी एहतियात के साथ, थोड़ा डिसिप्लिन, हार्ड वर्क के साथ करें, तो आपको इसके रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। इस टाइम पे मैं वालिदैन को कहूँगी कि अपने बच्चों को बताएं कि वो बड़े हो चुके हैं और दे आर नॉट टू यंग और they are not getting any younger, they are getting old. So now is the time जहाँ पे उनको अपने actions की responsibility लेना, और ये बिल्कुल grown up time है। This is the time to do जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में करना है, और वो decision जो हैं वो दुनिया के तमाम decision से अलग भी हो सकते हैं, मगर आपको बहुत realistically रह के decisions लेने की ज़रूरत होती है। और ये टाइम पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जा सकती हैं एडिशनली, या कोई आपसे कोई एडिशनल वर्क भी डिमांड किया जा सकता है। तो मेक योर सैटर्न रिटर्न गुड, आपको उससे पहले ही अपने आप को डिसिप्लिन करना और अपने आप को एहतियात से और हार्ड वर्क से इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी होता है। लेट्स कम टू मिड लाइफ क्राइसिस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इस टाइम पे अगर आप देखें तो बहुत सारी दफ़ा कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं जो कि एज 36 to 39 या 36 to 38 के बीच में होती है। ऐसे इवेंट्स आने शुरू हो जाते हैं जिनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। ज़बरदस्ती का आपको प्रेशर फील हो रहा होता है, या सेपरेशन हो रही होती है, या रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, या जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है। तो मिड लाइफ क्राइसिस जो है वो क्राइसिस ही नहीं, अपॉर्चुनिटी भी है। हम तमाम लोग जो हैं वो यूजुअली मिड लाइफ क्राइसिस से डरते हैं क्योंकि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हमें अपनी लाइफ को रीअसेस करने की और री एवेलुएट करने की शदीद ज़रूरत होती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में आउटर इवेंट्स कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो मुश्किल डिसीजंस हमें बहुत साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करते हैं। 36 से 39 के बीच में होता है प्लूटो स्क्वायर प्लूटो। प्लूटो एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्लैनेट है। ये चाहता है कि आप इवॉल्व करें, आप ग्रो करें। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो कि अपनी लाइफ पूरी कर चुका है और इस टाइम भी आप उसको इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जिंदा लाश, नॉट जिंदा बट लाश को आप, रिलेशनशिप की लाश को कंधे पे उठा के चल रहे हैं, तो प्लूटो आपको उसको छोड़ने पे मजबूर करेगा। प्लूटो आपको बदलने पे मजबूर करेगा। अगर कोई दोस्त हैं जो आपकी एवोल्यूशन में आगे साथ नहीं जाएंगे तो ये वो टाइम है कि वो दोस्त पीछे रह जाएंगे। इस टाइम पे एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, शायद आप में से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर सकें, और वो चीज़ है कि अभी तक जो चीज़ें आपको बहुत कूल लगती थी अब वो अनकूल लगना शुरू हो जाती हैं। सेम पार्टी में आप जाते थे, आप 5 साल पहले उस पार्टी में जाके फुल एंजॉय करते थे, मगर अब वो पार्टी कहती है कि कब ख़त्म होगी, लाइक ये कब ख़त्म होगा और हम कब घर जाएंगे, और थोड़ा अकेले रहने का भी दिल चाहता है। आपको बहुत ज़्यादा ये एक ऐसा ट्रांजिट है जिसके अंदर डेथ और रीबर्थ होती है, यानी आपकी पुरानी सेल्फ है वो उसकी डेथ हो रही है, सोचे, और अब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इनटू अ न्यू सेल्फ, विच इज़ वेरी अमेजिंग। अगर आप देखें तो ये उसी तरह है जैसे कि बटरफ्लाई बनती है और कैटरपिलर जो टर्न होता है बटरफ्लाई में, तो ये वो वाला प्रोसेस है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। ये एक ऐसा टाइम है जो कि आपको हमेशा चेंज होने पे मजबूर करेगा। अगर आप चेंज नहीं होते तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूर करेगा, यानी इट कैन बी रियली पेनफुल। ये ऐसे ही है कि आप किसी रस्सी को पकड़ें और दूसरी तरफ से कोई खींच रहा और आप उस रस्सी को छोड़ने पे राजी नहीं हो, तो क्या होता है कि हमारे अपने ही हाथ जो हैं वो हर्ट होते हैं। इस टाइम पे रिलेशनशिप पैटर्न्स आपकी लाइफ के और आपकी जो जॉब प्रायोरिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। जैसे कि डेथ और रीबर्थ का टाइम होता है, ये एक साइकोलॉजिकल डेथ है, लाइक आपकी पुरानी सेल्फ ख़त्म हो रही है और अब आप एक नई सेल्फ की तरफ जा रहे हैं। मगर अगर इस टाइम आपको कंप्लेनिंग बहुत मिलेगी कि मैं तो ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसे होता था एंड ऑल दोज थिंग्स, तो ये वो टाइम है जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं और हमें गो विद द फ्लो करना पड़ता है, जिसमें हमें अपनी पुरानी सेल्फ को छोड़ के आगे बढ़ना होता है, और सिर्फ इसी तरीके से हम इसको लेस पेनफुल बना सकते हैं। लेट्स कम टू एज 41 एंड 42। ये यूरेनस ऑपोजिशन का टाइम होता है और इस टाइम पे आप देखेंगे लोग बहुत क्रेजी चीज़ें करते हैं। क्रेजी चीज़ें ऐसे करते हैं क्योंकि यूरेनस चाहता है आज़ादी हासिल करें, तो अब जो पुराने जिन चीज़ों से अटैच होते हैं उससे थोड़ी सी डिटैचमेंट शुरू होती है। ये टाइम होता है किसी भी किस्म की डिपेंडेंसी ख़त्म करने का। अगर आप अपने स्पाउस पे डिपेंडेंट हैं, दिस मे बी द टाइम ऑफ डिवोर्स। अगर आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो उनके जाने का वक्त भी आ सकता है। ये वो सिस्टम है, ये वो टाइम है जिसमें आप कहते हैं कि स्क्रू द सिस्टम, खत्म करो, ये बकवास क्या है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दिस इज द टाइम वेयर यू रियलाइज दैट यू वांट टू बी फ्री। आपको सेल्फ रिलायंस की जरूरत होती है। ये टाइम पे बहुत सारे लोग जॉब छोड़ते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, या वो सोचते हैं कि ये जॉब क्यों है, कैसे है, ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके अलावा ये जो टाइम है, अगर कोई चीज़ें आप दिखावे के लिए करते हैं तो उससे ब्रेक फ्री करने का ये टाइम होता है। और ये नाउ और नेवर वाला टाइम भी होता है क्योंकि ये आखिरी टाइम होता है कि हमारी जवानी आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर जा रही होती है। तो टेक दिस टाइम वेरी सीरियसली बिकॉज दिस इज योर लास्ट चांस ऑफ फीलिंग यंग इन योर बॉडी। एज 44 Saturn opposition Saturn।
दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को रीवैल्यूएट करते हैं। इस टाइम रियलिस्टिक तरीके से आप ये देखते हैं कि आपने क्या चीजें अपनी लाइफ में रखनी है, किन चीजों को लेट गो करना है। इस टाइम तक अगर आपकी कोई मैरिज है जो कि डेड मैरिज में कन्वर्ट हो चुकी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर से आपकी अलैदगी हो जाए या उनका इस दुनिया से रुखसत हो जाना भी हो सकता है। याद रखें कि मिड लाइफ क्राइसिस और मिड लाइफ इज अबाउट यू। ये वो टाइम है जिसमें आपकी अपनी इनफरादियत के ऊपर आप किस तरीके से काम करते हैं वो होगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो चुकी होती हैं। अगर आपकी ग्रोथ पे कोई चीज़ ब्लॉक बन रही है, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उनका भी आपकी ज़िंदगी से जाना हो सकता है। इस टाइम पे आप ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं रही है। तो हो सकता है कुछ डिसीजंस आपने 28 एज में लिए हों और वो अभी तक आपके काम आ रही हों, मगर इस टाइम पे वो चीज़ें आपका काम नहीं आ रही, तो अब आप उनसे यू विल गेट रिड ऑफ इट, आप उनसे जान छुड़ा लेंगे। ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर आपको अगर लगता है कि आपकी जॉब आपको पैसे ज़्यादा नहीं दे रही है और हाई स्ट्रेस जॉब है, तो ये वो टाइम है जिसको भी आप रिवैल्यूएट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में करना क्या है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। इस टाइम पे आप शायद दूसरी शादी की तरफ भी जा सकते हैं, या अगर अभी तक आपने कोई बेबी नहीं कंसीव करना चाहा था, तो ये टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहें कि आपकी भी कोई औलाद हो और आप इस टाइम पे उसके लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट करते हैं। Age 58, 59, 60 years, your second Saturn return, very, 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 very big event, the most important event I would say. ये टाइम है फोकस का, आपके हेयर, आपकी बोन्स, आपके टैक्सेस, इन तमाम, और आपके जो दांत है। ये वो टाइम होता है जिस टाइम इन चीज़ों के अंदर अगर अभी तक आपने उनका ख्याल नहीं रखा है तो उनके ऊपर फर्क पड़ सकता है। ये टाइम होता है कि आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, आगे की ज़िंदगी के बारे में प्लान कर रहे होते हैं, या अपने रोल के चेंज होने की बात कर रहे होते हैं कि व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट रोल। आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे लोग इस वक्त से डरते हैं, मगर मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगी। ये टाइम है दैट यू टेक अ डीप ब्रेथ एंड नो कि आपका अभी भी अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल हासिल है। सैटर्न रिटर्न उन लोगों को जिन्होंने पिछले टाइम में बहुत अच्छे काम किए हैं, यानी अपना ख्याल रखा, सेहत का ख्याल रखा, डिसिप्लिन रखा, तो ये वो टाइम है जहाँ पे सैटर्न उनको रिवॉर्ड दे सकता है। मगर मिड लाइफ क्राइसिस में किसी ने अगर अपने आप को नहीं बदला हो या वो ज़बरदस्ती कह रहा हो कि नहीं नहीं पहले तो ऐसे होता था, मैं ऐसे ही रहूँगा, तो ये वो टाइम है जो कि पेनफुल भी साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग इस टाइम से गुजर रहे होंगे, तो जान लीजिए कि ये एक ट्रांजिट है और ये थोड़े टाइम में ओवर भी हो जाएगा। आप कोशिश करें इस टाइम में आप अपने आप को रीवैल्यूएट करें। और मगर एक जो चीज़ अच्छी होती है सैटर्न रिटर्न के टाइम पे वो ये होती है कि जुपिटर का भी रिटर्न हो रहा होता है। जुपिटर एक बेनिफिशियल प्लैनेट है, तो अगर कोई आपके डिसीजन ऐसे हैं तो जुपिटर सपोर्ट के लिए वहाँ पे मौजूद होता है और जुपिटर आपको वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में तरक्की के लिए ज़रूरत होती है। इस टाइम बहुत सारे लोग नया करियर भी स्टार्ट करते हैं, जैसे कि स्टेट प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, या दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस आफ्टर लीविंग देयर जॉब, अपनी सेविंग्स के को वो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये वो तमाम टाइम है जिसके अंदर सैटर्न रिटर्न में ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिट इज एज 63। इस टाइम यूरेनस स्क्वायर यूरेनस होता है। इस टाइम में बहुत सारे लोगों को ये सवाल करना होता है खुद से कि क्या वो रिजिड तो नहीं हो रहे, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी रिजिडिटी लाइफ में होती है समटाइम्स इट कैन ये आपको मुश्किल की तरफ ले जा सकती है, यानी कि अपनी पुरानी सेल्फ पे अटके रहना, किसी का कहना नहीं मानना, अकल से काम नहीं लेना। तो ये वो टाइम है जिसमें आपने रिजिड नहीं होना, गो विद द फ्लो। और ये साइकिल का पर्पस ये होता है कि आप यू गेट रियल, आप जो हैं वो ही आप बने। आप ये नहीं बने कि आपकी वालदा क्या बनाना चाहती थी, आपके वालिद क्या बनाना चाहते थे, ये दुनिया आपको क्या बनाना चाहती थी। दिस इज टाइम टू गेट रियल। और ये टाइम है कि आप देखें कि ब्राइट साइड क्या है, और इस टाइम पे आपको दुनिया को रिटर्न बैक करने का भी टाइम आ जाता है। यानी कि इस टाइम पे अगर आप मेंटोरशिप करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपनी वेल्थ को अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहें या जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत बेहतर होता चला जाता है।
एज 84, यूरेनस रिटर्न। अगर अभी तक आपने अपनी जिंदगी में बहुत अपना ख्याल रखा था तो ये टाइम होता है वेरी लेस टाइम। इस टाइम पे कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होती, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप ये सोचते हैं काश मैं ऐसे ही पूरी जिंदगी रह लेता। मगर क्योंकि चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो इसलिए आपने उन तमाम ट्रांजिट्स को नेविगेट करते करते अभी आप यहाँ पहुंचते हैं। इस टाइम पे आप अपने स्पाउस के बगैर रहना सीख लेते हैं। वन ऑफ द स्पाउस कैन लीव द वर्ल्ड। इस टाइम पे अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग नई हॉबीज भी लाते हैं, तो और वो न्यूज़ में भी बड़े नजर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि एक 84-year-old गर्ल ने, नॉट गर्ल बट वुमन हैज स्कोर्ड दिस मच मार्क्स इन दिस, और वो या कोई अच्छी हॉबी या कोई नई हॉबी इख्तियार करते हैं। तो ये ट्रांजिट्स जो हैं वो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको एक दूसरे से रिलेट कराना था। जितनी भी सेम एजेस होती हैं उसमें लोग डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, मगर हर किसी का नेटल चार्ट अलग तरीके से भी एक्ट होता है, तो एरियाज ऑफ लाइफ चेंज हो सकते हैं। तो 3 मेजर चीज़ें जो कि लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं वो आपके दशाज होती हैं, ट्रांजिट्स अलग होते हैं और प्रोग्रेशंस अलग होते हैं। तो प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को अलग रखें, मगर जो बेसिकली जो ट्रांजिट्स हैं वो अपनी नेटल पोजीशन से चेंज हो रहे होते हैं। तो अगर आप इसका कोई आपको समझ में आया है, या अगर आप इसे रिलेट कर सकते हैं, या आप अपने किसी दोस्त से रिलेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर करें एंड टेल देम दैट दे आर नॉट अलोन। और जो भी बुरा टाइम है या अच्छा टाइम है वो हमेशा नहीं रहता, और टाइम गुजरने के लिए ही होता है। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप कि आप जिंदगी की तमाम स्टेजेस को इक्वली इंजॉय कर सकें, समझ सकें, और जो लेसन हमें यूनिवर्स देना चाह रही है हम उस लेसन को समझ सकें, और उसके आगे हम आगे से आगे बढ़ सकें। Thank you very much for watching, and I pray for all of you. Thank you.